तुम्हारा एटीट्यूड डिपेंड करता है। अगर हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास, हर एक व्यक्ति सीखना चाहता है लेकिन सरल तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इट इज वेरी सिंपल टू टॉक इंग्लिश। फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर what kind of questions are comes in your life today and daily life। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें इंग्लिश सीखना है तो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं आज भी और दिन प्रतिदिन। अगर हम लोग इस बात को सीख जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो ऑल अबाउट इंग्लिश, ऑल अबाउट क्वेश्चन एंड आंसरिंग। Our life also is same, all about question and answering. Same English. If you know how to make the question, then you will get the answer. Automatic answer आपको मिलेगा। अगर तुम दूसरों से क्वेश्चन करोगे तो आंसर तुम्हारे लिए क्या मिलेगा? ऑटोमेटिक मिलेगा। यही होता है कि नहीं होता है? yes, हाँ, तो फिर हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन मेकिंग। सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं? क्वेश्चन मेकिंग। और क्वेश्चन किस किस प्रकार से बनते हैं पहले हमें वो मालूम होना चाहिए। हम लोग कहाँ किससे स्टार्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन मेकिंग। क्वेश्चन मेकिंग और क्वेश्चन मेकिंग कितने प्रकार से बनते हैं वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 2 प्रकार से। सबसे पहले हमको, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमारे 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। नॉट 2 प्रकार से नहीं, 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। 3 प्रकार से पहला क्वेश्चन बनेगा आपका WH वर्ड, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब रहेगा तब क्वेश्चन बनेगा। WH वर्ड उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब रहेगा तब आपका क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। और दूसरा है WH वर्ड प्लस मॉडल वर्ब कैन, कुड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैन, कुड, शुड, शैल, मे, माइट, मस्ट। ओके, ये सारे वर्डों से आपका क्या बनता है? ऑक्सिलरी वर्ब जब आपके पास रहते हैं तब WH वर्ड के साथ में। WH वर्ड क्या है आपको मालूम है? हमारे WH वर्ड क्या है? WH वर्ड है जो WH से शुरू होते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, बियर, व्हाई, बियर, who, whose, which, ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे WH वर्ड कहलाते हैं। इनके साथ में पहले हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर क्या होगा? और मॉडल वर्ब होंगे, कैन, कुड, माइट, शुड। ओके, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं वो भी आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी जाएगा, जिससे आपको समझने में आपको आसानी जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं आपके डू, डज, इज, एम, आर, वाज, डिड, वर, will be। और अगर हम अधिकतर सेल तो हम लोग किस में लेने लगे हैं? मॉडल वर्ब में सेल को लेने लगे हैं। लेकिन अगर फिर भी आप लोग लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो सेल और सेल बी, सेल बी, सेल बी, हैव, had, ये सारे वर्ड होते हैं। फिर हैव बीन और हैज बीन, हैव बीन या फिर हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन।
ये सारे वर्ड आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ड। ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ड। ये आपके किसमें जुड़ते हैं, WH वर्ड में जुड़ते हैं, तब जाके आप एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। अभी हमने दो प्रकार से देखा, पहला देखा WH वर्ड के साथ में हेल्पिंग वर्ड और दूसरा देखा WH वर्ड के साथ में मॉडल वर्ड, मतलब कैन, कुड, शुड, शैल। ओके, अभी हम तीसरा देखने वाले हैं प्लस मॉडल वर्ड, करेक्ट है ना, कैन वगैरह और कुड वगैरह ये देखें, ठीक है। और हमारा तीसरा होता है हमारा जो स्टार्ट होता है आपका, किससे स्टार्ट होता है, ओनली हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट स्टार्ट होता है, ओनली हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है ना। उनको अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन इनसे स्टार्ट होने वाला वो भी एक क्या है, क्वेश्चन है ना, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कहलाते हैं वो, ठीक है। ये WH क्वेश्चन कहलाते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। और आप परमिशन या आज्ञा या ये सब पूछते हो, वो क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन फिर भी पूछना आस्किंग क्वेश्चन कहलाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, आस्किंग क्वेश्चन। तो अगर हम देखें तो चौथा होता है आपका मॉडल वर्ब से, अकेला विथ मॉडल वर्ब, कैन, कुड वगैरह से, कैन, कुड अकेले, इनसे भी आपकी क्या होती है, ये कहलाते हैं आस्किंग क्वेश्चन। मतलब ये सब ओनली परमिशन वगैरह के लिए होती है, परमिशन हुआ है ना, किसी को अपलोड करना है, किसी को रोकना है, इनसे होते हैं। और ये आपके क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपके क्या कहलाते हैं, WH क्वेश्चन। विदाउट WH कभी क्वेश्चन नहीं बनता, विदाउट WH कभी क्वेश्चन नहीं बनता। ये भी आपके क्या कहलाते हैं, WH क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है, WH क्वेश्चन। अभी एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदी कैसे होती है, इनकी हम हिंदी कैसे समझ पाए कि अगर हमें WH क्वेश्चन आया और अगर हमें क्या आया, ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चन आए, या हमें हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन आए, या हमें मॉडल वर्ब वाले क्वेश्चन आए, तो हम कैसे उनको अच्छी रीति से हिंदी समझ सकते हैं, वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखेंगे। वो चीज भी हम लोग आराम से देखेंगे, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग आगे चल रहे हैं। से ये चार प्रकार से क्या बनते हैं, हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन को क्रिएट कैसे करते हैं वो और मैं आप लोगों के लिए सिखाना चाहता हूँ, हाउ टू मेक द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हाउ टू मेक दी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों के पास पहले उसके लिए हमारे पास एक साधारण सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है, साधारण सा सिंपल सा फॉर्मूला के लिए मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले आपका WH वर्ड क्या होना चाहिए, WH वर्ड विथ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट, देन आपका क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम अगर WH वर्ड के द्वारा क्वेश्चन करते हैं तो WH वर्ड
पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो आप लोगों को मैंने अच्छी रीति से समझा चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं। सब्जेक्ट आपके कहलाते हैं, मैंने आपको बताया था, आई, वी, यू, दे, सी, ही, इट और एनी, नेम। ये आपको मैंने सब्जेक्ट बताए थे। और ऑब्जेक्ट क्या कहलाती, कोई भी थिंग्स, है ना, कोई भी थिंग्स। यहाँ पर हमने 3 चीजें देखी थी, क्या क्या हो सकती है, प्लेस हो सकता है, थिंग्स हो सकती है, थैंक यू। और पर्सन का नाम भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। ये सारी चीजें आपको क्या कहलाती, ऑब्जेक्ट कहलाती है। अभी हमारा क्वेश्चन किससे बनता है, पहले WH वर्ड लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर अगर एग्जांपल देखते हैं तो हम लोग एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। WH वर्ड विथ हेल्पिंग वर्ब, देन WH वर्ड को हम यहाँ पर WH वर्ड लगा देते हैं, क्या रख देते हैं, ओके, हम लोग रख देते हैं। उसको एक सिंपल वे में हम ले जाते हैं। हमने WH वर्ड रख दिया, क्या, व्हाट, क्या रखा, व्हाट। उसके बाद हम लोग क्या रख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। मैंने आप लोगों को क्या रख दिया, एक जो सिंपल सेंटेंस आप बोलते हो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, WH, है ना, के साथ में एज रख दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट रख देते हैं योर, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, और हम यहाँ पर रख देते हैं नेम। व्हाट इज योर नेम, और क्वेश्चन मार्क। जो आपका ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करता, जो आपका क्या नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करेगा। हम अगर दूसरा वर्ड देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को मिटा सकते हैं। जो आपके ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करते, कुछ वर्ड होते हैं जो ऑब्जेक्ट फॉलो कर लेते हैं, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल, हु आर यू, इनफ, हु आर यू, हु आर यू का हिंदी क्या होता है, और दूसरी चीजें हम देखें, वेयर I am is your mobile, where is your mobile, आपका मोबाइल कहाँ है। इसमें हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट भी फॉलो किया गया, आपका सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, ये तीनों फॉलो किए गए। इसका हिंदी होता है तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, इसका हिंदी होता है आप कौन हो, और इसका हिंदी होता है आपका नाम क्या है। है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी एक साधारण तरीके से इस फॉर्मूला के द्वारा आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हो। अभी इतना सीख लिया।